हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 है ये। सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए x/2 - 1/2 इज इक्वल टू x/3 + 1/4 ये दिया गया है। हम वेरिएबल जितने हैं उसको एक साइड लाएंगे और कांस्टेंट को हम इक्वल टू के एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे x/2 है, x/3 को इस साइड लाएंगे तो ये -x/3 बन जाएगा इज इक्वल टू 1/4। ये -1/5 जब इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा +1/5। ठीक, अब हम एलसीएम लेके दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। ठीक, अब 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 टाइम में 6 डिवाइड हो गया और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन जाएगा। फिर 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड तो हो जाएगा, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। तो 4 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, और 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। ठीक, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, तो ये x/6 इज इक्वल टू 5 + 4 कितना होता है 9, तो 9/20। अब यहाँ हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 9 × 6। ठीक, x इज इक्वल टू 9 × 6/20। 2 से कटाएंगे तो 3 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में, ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 27/10। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में n/2 - 3/n + 5n/6 इज इक्वल टू 21। इसमें पहले से ही वेरिएबल को एक साइड रखा है और कांस्टेंट को एक साइड, तो हमारे लिए तो इजी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। इन तीनों का एलसीएम 12। ठीक, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में हो जाएगा और 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n हो जाएगा। ठीक, -4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n हो जाएगा। ठीक, प्लस 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n इज इक्वल टू 21। ठीक, अब पहले पॉजिटिव वाले को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद माइनस कर देंगे तो 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। नहीं, 16 में से जब 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 12 पॉजिटिव साइन ही रहेगा क्योंकि जब पॉजिटिव को ऐड किए तो 16 आया, तो हाईएस्ट का जो साइन होता है वही लगता है। तो 7n/12 इज इक्वल टू 21। ठीक, 7n इज इक्वल टू 12 × 21, यहाँ हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, 7n इज इक्वल टू 12 × 21, n इज इक्वल टू 12 × 21/7। 7 से 21 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 12 × 3 कितना होता है 36। ये हमारा आंसर है 36। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। इधर भी एक वेरिएबल है तो वेरिएबल को इस साइड लाते हैं, x/1 - 8x/3
माइनस 5x/2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को इस साइड लाएंगे, 17 माइनस 6 माइनस 7। ठीक, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। 1 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक, 3 से 6 को डिवाइड करो, कितना आया, 2। 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 जा 16x। ठीक, माइनस, फिर 2 से 6 को डिवाइड करो तो 3, और 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर 17 ही, माइनस 1, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42। ये सही है हमारा। ठीक, ये टोटल कितना बन जाएगा, -16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, लेकिन माइनस होगा क्योंकि 16 बड़ा है तो उसका ही साइन लेगा, तो -10, तो -10x और -15x/6 इज इक्वल टू, बड़ी सिंपल वे में सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। 42 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, -25, क्योंकि 42 बड़ा है तो उसका साइन लेंगे, -25/6। ठीक, ये कितना बन जाएगा, 15 और 10 कितना हो जाएगा, दोनों निगेटिव है तो ऐड होता है। ठीक, ये बन जाएगा -25x/6 इज इक्वल टू -25/6। x इज इक्वल टू -25/6 इज इंटू, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होता है, तो डिवाइड ना करके हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे ना तो ये उल्टा हो जाता है। जैसे चलो फिर से हम, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे, तो 25/6 माइनस का, अब हम जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन का डिवाइड होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, तो -25/6 इंटू 6/-25, तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा, ये भी 1 टाइम्स में हो गया, तो x इज इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि जब 5x -5x2 को जब हम इस साइड लाएंगे तो हमारा ये माइनस से प्लस बन जाएगा, यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये प्लस हो गया तो यहाँ भी प्लस। ठीक, ये यहाँ भी +15x, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -25x/6 ना आके ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि 15 बड़ा है। ठीक, 15 और ये 5x बन जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जस्ट। ठीक, यहाँ पे फिर जब 5/6 को इस साइड लाएंगे तो ये -5 +5/6 से डिवाइड होगा। ठीक, अब -25/6 पहले से ही था, ये 6 था, ये माइनस ना होके यहाँ 5 था केवल। ठीक, तो 5 को जो 25 से डिवाइड 5 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा जो आएगा वो x इज इक्वल टू -5 आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, 5 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस था इसलिए -5 हो गया, x इज इक्वल टू -5। बस यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक था, क्योंकि जब हम -5x2 को इधर लाए तो हम माइनस ही रख दिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, साइन चेंज हो जाता है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5।
हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक। फिर -5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये -25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 को इन सब में मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 3 को फिर -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब यहाँ से वेरिएबल को एक साइड लाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 25 को उस साइड ले जाएंगे तो +25 बन जाएगा, और यहाँ तो पहले से ही -9 था। यहाँ कितना बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16/2, x इज इक्वल टू 8। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या कह रहा है, देखिए 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज दिया गया है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब एक ही में है तो हम वेरिएबल को और कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं, तो ये 3t/4 हो जाएगा, और -2 को 4 के साथ अलग कर देते हैं तो ये बन जाएगा -2/4, ठीक। माइनस है यहाँ पे। अब यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक टर्म है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो -2t/3 बन जाएगा। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3/3 बन जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 2/3 माइनस t, ठीक। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ, तो 3t/4 माइनस 2t/3 माइनस नहीं होगा, जब ये -t इस साइड आएगा तो +t बन जाएगा, +t इज इक्वल टू, अब -2/4 को उस साइड ले जाएंगे तो ये पहले से ही 2/3 है, 2/3 -2/4 इधर आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 1 टाइम्स में, और ये 2 2 जा 4, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने पर ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक। ये भी 3 से 1 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, तो ये -1/2 जब इस साइड आएगा तो कितना बन जाएगा, +1/2, और ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये माइनस है, जब इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, यहाँ डिनोमिनेटर में इसका 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, ठीक। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3, और 3 को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, माइनस 12 को 3 से डिवाइड कीजिए कितना है, 4, और 4 को 2t से मल्टीप्लाई करने पर 8t, प्लस 12 को 1 से डिवाइड करने पर 12 ही आएगा, और 12 को t से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12t इज इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 6 को 3 से डिवाइड कीजिए कितना है, 2, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए कितना है, 4, प्लस 6 को डिवाइड कीजिए 2 से, 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3, प्लस 1 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 6, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। 12t प्लस 9t, पहले प्लस कर लेंगे प्लस वाले को, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 13t, साइन बड़ा वाला रहेगा हमेशा तो प्लस, यहाँ 12 इज इक्वल टू 6 3 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ भी 6, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले से ही यहाँ 13/6 है ना, 13/6 तो यहाँ पहले से ही है। अब t इज इक्वल टू, जब इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये उल्टा हो जाता है, मैंने
पहले ही क्वेश्चन बताया था कि जब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड करने के बाद हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो 13/12 जब इस साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 12/13। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। और 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, t = 2 हो जाएगा। यहाँ आपको समझ में आया ना कि ये 12/13 कैसे आया। ये 13/12 है, जब इस साइड मल्टीप्लाई हो करेंगे तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ t = 2 आ गया। ये हमारा आंसर है, ठीक। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, m - m - 1/2 = 1 - m - 2/3 दिया है हमारा, ठीक। यहाँ भी वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग कर लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाएगा। तो m - m/2 हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि एक टर्म है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके साथ माइनस भी ऐड होता जाएगा। तो माइनस से जब माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो +1/2 = 1 माइनस एक टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो -m हो जाएगा, तो -m/3 बन जाएगा, ठीक। और इन दोनों को अलग करेंगे तो ये +2/3 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक। अब m/1 - m/2, यहाँ भी हमारा एक वेरिएबल है तो इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, +m/3। यहाँ पहले से ही 1 + 2/3 है, और ये 1/2 उधर जाएगा तो -1/2, ठीक। अब यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को वैसे ही 1 से डिवाइड करेंगे तो 6, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में, और 3 को जब -m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m, ये माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस, और जब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m = यहाँ 1। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर का, 6, ठीक। 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, और 6 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 6 आएगा, ठीक। प्लस 3 से 6 को डिवाइड करो 2, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 4, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 3, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 3 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब 6m + 2m को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8m, और 8m - 3m कितना हो जाएगा, 5m / 6 = 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, और 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7/6। अब क्या कीजिए, 5, यहाँ से देखिए m = 7/6 तो पहले से ही है, तो 7/6। अब मैंने बताया कि जब 5/6 उस टाइम उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6 और बाई 5। 6 से 6 तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, m = कितना बचा, 7/5, और ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो 3 ब्रैकेट में t - 3 = 5, 2t + 1 ये हमारा क्वेश्चन है, और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले 3 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3t, और 3 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -9, ठीक। = 5 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को जब 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10t, ठीक। प्लस 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5। अब 3t और ये 10t वेरिएबल इस साइड है, तो 10t को इस साइड लाएंगे हम, तो 3t - 10t
ये +5 पहले से ही है, और -9 उस साइड जाकर क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा, +9। 3t माइनस 10t कितना हो जाएगा, -7t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो साइन है वो हमेशा बड़ा का लिया जाता है। तो 10 में से जब 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 7, और साइन हम 10 का लेंगे तो -7t इज इक्वल टू 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14। ठीक, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 14/-7। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी है, तो t इज इक्वल टू -2 हो गया। ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो t इज इक्वल टू -2 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये हमारा एक इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन, और हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। 15 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले 15 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15y, माइनस 15 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 4 जो 60 बन जाएगा। ठीक, -2 को y के साथ मल्टीप्लाई करने पर 2y, और -2 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करने पर +18 बन जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 9 2 जा 18। ठीक, प्लस 5 को y के साथ 5y, प्लस 5 × 6 30 इज इक्वल टू 0। सारे वेरिएबल को एक साथ अरेंज कर देते हैं। 15y -2y प्लस 5y -60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक, 15y प्लस 5y कितना हो जाएगा, 20y, 20y माइनस 2y 18y, ये हो जाएगा 18y। ठीक, यहाँ देखो 30 और 18 को जब ऐड करेंगे तो 48 होगा, प्लस 48 और -60 तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, तो 60 में से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, और हमेशा साइन बड़े वाले का लेते हैं, तो -12 इज इक्वल टू 0। 18y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/18। ठीक, 6 से जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 6 से फिर नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन दिया गया है, और हमें इसे सिंप्लीफाई और सॉल्व करना है। ठीक, उससे पहले 3 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को इस ब्रैकेट में, 4 को इस ब्रैकेट में, तो 3 को जब 5z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15z, -7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, -2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18, और ये साथ में z भी तो है, तो z हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 × 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 4 × 8z कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, और z उसके साथ में है तो z भी हो जाएगा। ठीक, ये z है, -4 × 13 कितना होता है, 52, 52 यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और ये -17 तो हमारा पहले से ही था। ठीक, वेरिएबल को एक साथ कर लेते हैं, 15z है हमारा। ठीक, ये -18z, और 32z प्लस में है, इस साइड आएगा तो -32z बन जाएगा। ठीक, अब सारे कांस्टेंट को उस साइड ले जाते हैं, ये 21 माइनस में है, उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 21 हो जाएगा। 22 प्लस में है, इधर आके -22 बन जाएगा, और ये -17 तो हमारा पहले से ही था। ठीक, 32 और 18 कितना हो जाएगा, 50, और z 50z,
18Z और 32Z कितना हो गया, 50Z हो जाएगा। तो 15Z माइनस 50Z इज इक्वल टू 21 माइनस 22 माइनस 17 है। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 22 को ऐड करेंगे तो 7 2 9 और 2 1 3 39, 21 माइनस 39। एक चीज़ ध्यान में देना कि यहाँ -52 हमारा छूट गया है, तो यहाँ -52 भी है इसके साथ में, -52। ठीक, 15Z माइनस 50Z, तो 50 में से जब 15 जाएगा कितना बचेगा, 35, और साइन बड़े वाले का तो -35Z। ठीक, इज इक्वल टू, अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ऐड होगा, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 और 3 8 और कैरी 1 जो था वो हमारा 9, ये माइनस में हो जाएगा, 21 प्लस में था, -35Z इज इक्वल टू 91 में से 21 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा, और ये साइन ले लेंगे हम बड़े वाले का तो -70 हो जाएगा। Z इज इक्वल टू कितना आ गया, -70 बाई -35। -70 बाई -35, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। ये 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 है इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9 है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए 0.25 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और 0.0005 को ये 10f माइनस 9 के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 0.25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 1 आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, 1f हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, आपको मल्टीप्लाई तो ही आता ही होगा। ठीक, और जब -0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये कितना बच जाएगा, 0.75 हो जाएगा। ये करके देख लेना आप, विश्वास ना हो तो। ये 0.05 को, ये 0.05 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये देखो हमेशा जब 10 से 100 से कितने मल्टीप्लाई होते हैं, अगर जीरो यहाँ जितना जीरो होता है उतना डेसिमल इस साइड राइट साइड शिफ्ट होता जाता है, तो ये 0.05 ना होकर 0.5 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ f भी तो था तो f मल्टीप्लाई में 0.5f बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। 9 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ देखो 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 0 जा 0 और 4 कैरी जो था वो 4 बन जाएगा, और ये 0.45 हो जाएगा। समझ में आया। 1f माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.5f माइनस 0.45। अब वेरिएबल वाला एक साइड लेते हैं, 1.0 इंटू एफ, हम इसको 1 को 1.0 लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, हम लिख सकते हैं। ठीक, और ये जब 0.5f इधर आएगा तो -0.5f बन जाएगा, इज इक्वल टू, ये जब 0.75 उधर जाएगा ना तो प्लस में हो जाएगा, 0.75 बन जाएगा, और यहाँ -0.45 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, 1 में से जब 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से जब आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा ना, ये 0.4 कितना होता है, हाफ ही तो होता है, तो 1 में से जब 0.5 बचेगा तो 0.5 ही बचेगा, लेकिन अब साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 का साइन पॉजिटिव है और 1 बड़ा है, इज इक्वल टू 0.75 में से जब 0.45 बचेगा ना, यहाँ 0.3530 आएगा, 0.30, देखो 5 में से 5 गया 0,
7 में से 4 गया 3, और ये 0 पॉइंट है तो 0.30। समझ में आया? तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.30 बाई 0.5। समझ में आया? f को f इज इक्वल टू, ये ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बचेगा 3, और ये कितना हो गया 5। ठीक, और जब 3 को 5 से डिवाइड करोगे ना तो ये 0.6 आएगा। डिवाइड भी करके दिखा देते हैं आपको। ये 3 है, ये 5 है, यही तो करना था। तो पहले ये डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि 5 3 से बड़ा है, तो यहाँ हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। और अब ये 30 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 टाइम में डिवाइड होगा, तो 6 टाइम ले जाएंगे, 30 इंटू ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो 0.6 आ गया। ये हमारा आंसर भी हो गया। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को स्टार्ट करेंगे।